गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा विकृति है जो अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में होती है। जब कोई बड़ा वस्तु उस ताने बाने को गहराई से विकृत करता है और कोई अन्य वस्तु उसके पास आती है तो वह उस विकृति में गिर जाती है। अब अगर इस अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में कोई गड़बड़ी होती है तो यह प्रकाश की गति से एक लहर के रूप में फैलती है। यह लहर उस समय की रिकॉर्डिंग होती है जब दो ब्लैक होल्स आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। आइजैक न्यूटन एक अद्भुत वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की। ऐसा कहा जाता है कि वह एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन जो बात पक्की है वो यह कि उन्होंने एक सेब को गिरते हुए देखा और साथ ही चांद को कक्षा में घूमते हुए देखा। एक सेब जमीन पर गिर रहा था और चांद आकाश में घूम रहा था। उन्होंने दोनों को एक साथ जोड़ा और सुझाव दिया कि दोनों पर एक ही गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। वे दोनों पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं। अब यह कैसे संभव है? मान लीजिए आपके पास एक पहाड़ी है और आप एक तोप से गोली चलाते हैं तो वह गिर जाएगी। अगर आप थोड़ा तेज गोली चलाते हैं तो वह जमीन पर गिरने से पहले और दूर जाएगी, है ना? लेकिन अब ध्यान दें कि पृथ्वी गोल है। अगर आप इसे और तेज चलाएं तो यह पृथ्वी के पीछे से घूमकर वापस आ जाएगी। न्यूटन ने खुद से पूछा, क्या कोई इतनी तेज गति हो सकती है कि वह तोप की गोली वापस उसी तोप तक आ जाए? फर्क यह है कि वह साइड में इतनी तेजी से जा रही है कि जितना वह गिरती है उतना ही पृथ्वी की सतह उसके नीचे से हट जाती है। यही वह गति है जो किसी वस्तु को कक्षा में पहुंचा देती है। उन्होंने इस सिद्धांत का पता लगाया। अब आइंस्टाइन ने यह सोचा कि अगर आप एक रॉकेट में अंतरिक्ष में जा रहे हैं और वह 32 फीट प्रति सेकंड की दर से तेज हो रहा है तो रॉकेट की जमीन की ओर बढ़ने की गति भी 32 फीट प्रति सेकंड होगी और ऐसा लगेगा कि वस्तुएं गिर रही हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि रॉकेट में जो आप देख रहे हैं वह वही है जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण करता है। इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष में रॉकेट की सीधी गति और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव एक समान दिखता है। इसे समानता सिद्धांत कहते हैं क्योंकि रॉकेट की जमीन भी उसी गति से ऊपर आ रही होती है। उन्होंने इस तर्क का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि अगर आप उस रॉकेट में हैं और एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश की किरण छोड़ते हैं तो रॉकेट की गति से वह किरण नीचे की ओर मुड़ेगी क्योंकि रॉकेट उसके पास आता जा रहा है। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर एक रॉकेट और पृथ्वी एक जैसे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रकाश की किरण को भी मोड़ सकता है। इतना कुछ जानने के बाद भी एक सवाल आज भी हमें उलझाता है। हम सच में नहीं जानते कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। हम इसके असर को जानते हैं, हम इसे माप सकते हैं, इसमें द्रव्यमान की भूमिका होती है, लेकिन असल में यह क्या है? यह आज भी एक रहस्य है। विज्ञान यह बता सकता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, लेकिन क्या यह बता सकता है कि यह क्यों काम करता है? ठीक है, हम यह जानकर चंद्रयान को चांद पर लैंड कर सकते हैं, उसी तरह जैसे मंगल पर रोवर को उतारा गया था। लेकिन क्यों का जवाब शायद अभी भी कहीं दूर छिपा है। गुरुत्वाकर्षण एक अद्भुत शक्ति जो हमें हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम और गहराई से जानने की कोशिश करें और उस असीम अनंत की ओर कदम बढ़ाएं जहां हमारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल अद्भुत दुनिया या स्ट्रेंज स्फीयर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण कितना शक्तिशाली है कि वह पूरे सौर मंडल पर असर डालता है? अगर नहीं तो हमारे अगले वीडियो में आपको इसका हैरान कर देने वाला रहस्य जानने को मिलेगा। क्लिक करें और ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह की अनदेखी दुनिया की खोज करें।